नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि जो परिस्थितियां मैं देख रहा था देश में, खास करके जो हाल हमारे मजदूरों का हुआ है, चाहे वो गुजरात से निकले, दिल्ली से निकले, बॉम्बे से निकले, पंजाब से निकले, जहां से भी, जो उनकी दुर्दशा हुई है उसके लिए शब्द नहीं है। यानी ऐसा लगने लग गया था एक मोमेंट पे कि क्या मानवता मर गई है? अगर सिख ना होते तो क्या होता? कितने भूखे लोगों को उन्होंने दुनिया भर में लंगर लगाए। उनको देख के कुछ और सज्जन भी आगे आए, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्त आगे आए, कुछ हिंदू भाई भी आगे आए, कुछ एनजीओज लगे हुए थे। लेकिन जो उनका हाल हुआ वो शब्दों से परे है। आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। अब वो सब कुछ हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए देखा है। कुछ एक आध कोई जिम्मेदार चैनल ने वो दिखाया, अन्यथा उसकी इजाजत नहीं है। क्या हमारे हुक्मरान ये देख नहीं पा रहे थे? क्यों नहीं किसी ने कोई आवाज उठाई? क्यों नहीं कोई ऐसा आदेश आया कि हम ज़्यादा ट्रेनें चला देंगे, ज़्यादा बसें चला देंगे? और अगर किसी ने बसों के ज़रिए भेजने की कोशिश भी की तो उनको भी लौटा दिया गया। उसमें भी सियासत आ गई, जबकि ऐसे मौक़ों पे तो सियासत का कहीं नामो निशान नहीं होना चाहिए था। हमारे सिख भाइयों ने जो दुनिया भर में लंगर लगाए, हर जगह लंगर उपलब्ध था, जहाँ भी वो हैं उससे। और ख़ास करके जो हमारी इंडस्ट्री से अगर हम देखें तो सोनू सूद ने जो कोशिश की, और मिस्टर विकास थे न्यूयॉर्क से, शेफ़ हैं, उन्होंने जो कोशिश की, उनके साथ सहयोग किया। और जो हमारे अरोड़ा साहब थे, उन्होंने फलों के ट्रक भेजने शुरू कर दिए। और तमाम जो उनके साथी उनके साथ में जुड़े, उन सब लोगों ने मिलके मानवता को शर्मसार होने से बचा लिया। ये सबके लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए, सबके लिए, कि जितनी मदद तुम कर सकते हो उतनी करो। बेशक रास्ते में जाते हो किसी मजदूर को पानी की बोतल ही दे देना, आराम करने के लिए जगह दे देना। अगर हमारी सरकार, जो भी सरकार, जहां स्टेट में जिस भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो समय पर आगे नहीं आती है या आंखें मूंद लेती है, या उनका अपना कोई एजेंडा होगा, ईश्वर जानता है या वो लोग जानते होंगे, लेकिन मानवता के नाते ये हमारे देश के नागरिक हैं। इन्हीं लोगों ने तो वोटें दे के अलग अलग स्टेट्स में सरकारें बनाई हैं, केंद्र में सरकारें बनवाई हैं। इनके कुछ अधिकार हैं। अगर वो इतने डेस्परेट हो गए कि निकल पड़े, बच्चे को उठाए हुए हैं, लादे हुए हैं, बैल बन के जा रहे हैं, पांव उनके फट गए, फफोले पड़ गए, खून से लहूलुहान हो गए, कोई अपनी मां को उठाया जा रहा है, कोई बैल बन के बैल के साथ जुता हुआ है, कोई प्लेटफॉर्म पे मर गई मोहतरमा और उसका बच्चा उसको जगाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत भयानक दृश्य हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाले दृश्य हैं। और हम लोग ये बातें करके सुरखरू नहीं हो सकते। हम सब उनके गुनाहगार हैं क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई। कितने लोग मर गए, रस्तों में मर गए, भूख से मर गए, लू से मर गए, प्यास से मर गए। हजारों मील लंबा रास्ता, कर्फ्यू लगे हुए हैं, बाहर निकलने नहीं देते, बाहर निकलने पुलिस मारती है तो छुप के रात को निकले। हुजूम। अब जरा अंदाजा लगाइए कि कोई आदमी अपनी मां को उठाया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, वो कहीं किसी आसपास प्लेटफॉर्म या स्टेशन पर नहीं जा रहा, हजारों मील दूर जाना है उसको। कैसी डेस्परेशन होगी, कैसी विवशता होगी, कैसी मजबूरी होगी कि जो बाकी का सामान है छोड़ो, जितना तुम उठा सकते हो लेकिन निकलो। अब ये कहा गया, मैंने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हर जिले को 1 करोड़ रुपया दिया गया। हमारे यहाँ पंजाब में मैंने ये सुना। तो फिर ये लोग क्यों जा रहे हैं? मजबूर क्यों हो जाने के लिए? ऐसी अवस्था में अगर उनको खाना मिल रहा था, भाई जिनके यहाँ काम करते थे उन्होंने दिया, अब वो लेबर भाग गई है। और मुझे यूपी से कुछ लोगों ने बताया कि वो लोग पड़े हुए हैं, जो पहुंच गए वो पड़े हुए हैं, कई दिन से पड़े हुए हैं, और वो कस्में खा रहे हैं कि अब कभी शहर नहीं जाएंगे। शहर ने धोखा दिया
शहर वालों ने धोखा दिया। जिनके यहाँ काम करते थे, अगर वही उनको कुछ रसद ही दे देते और उनको खाने को मिलता रहता, तब भी शायद उनको इस तरह से डेस्परेशन में भागना नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ लोगों ने, खास करके हमारे सिख भाइयों ने, और जो भी जिंदा लोग थे जिन्होंने भी उनकी मदद की, मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। हर उस सिख को मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने कोरोना की परवाह किए बगैर दिन रात उन भूखे लोगों को लंगर छकाया, रास्ते में जाते हुए लोगों को लंगर छकाया। दुनिया भर में, रिवर साइड में, कैलिफोर्निया में पुलिस को आके उनको सैल्यूट करना पड़ा। दिल्ली में भी ये हुआ, बंगला साहब में। मैं समझता हूँ हमारे देश के हर इंसान को, हर देशवासी को, हर नागरिक को हमारे उन सिख भाइयों को सैल्यूट करना चाहिए, और उन सभी लोगों को, उन सभी NGOs को जिन्होंने, वास्तव में ये लोग कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की ड्यूटी है, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, पुलिस की ड्यूटी है, उनको तनख्वाहें मिलती हैं। ठीक है, उनका धन्यवाद, वो जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको तो कोई तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। ये तो वॉलंटियर कर रहे हैं। इनके तो मन में दया है, देश प्रेम है, मानव प्रेम है। उसके लिए उनके भी बच्चे हैं। अगर उनको कोरोना हो गया, जैसा बताया जा रहा है कि महामारी है, हालांकि उसके बारे में बड़े मतभेद हैं, बड़े सवालिया निशान हैं, लेकिन सब लोग डरे हुए हैं, तो फिर भी दिन रात एक करके वो लोगों को लंगर छका रहे हैं। गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है सब पे, गुरु का आदेश है, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। आप लोग भी जहां भी हैं, क्योंकि अभी ये सिलसिला जारी है, आगे बढ़ गया है लॉकडाउन, जहां भी आपको ऐसे गरीब मजदूर मिले, आप भी पुण्य कमा लीजिएगा। जब आप निस्वार्थ भाव से उस गरीब की मदद करेंगे, उसको पानी देंगे, खाना देंगे, जो भी आपसे बन पड़ता है, तो आप ईश्वर तुल्य हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग कहते तो रहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर है। लेकिन जिनका भी कोई नहीं दिख रहा है, जो सड़कों पे भटक रहे हैं, मर रहे हैं, जरा अंदाज़ा लगाइए, उनके पैरों की हालत देखिए, उनकी क्या दुर्दशा हुई कि कोई भी नहीं उनके लिए, वो हमारे अपने देश के नागरिक हैं। तो उनको जो भी दे सकें देने का प्रयास करिएगा। आप ईश्वर तुल्य हो जाएंगे, आप खुदा हो जाएंगे। क्योंकि जब बिना स्वार्थ के, जिसका कोई नहीं है, उसके साथ कोई खड़ा होता है, तो ईश्वर से कम नहीं होता है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, गॉड, उसमें उस समय घट रहा होता है। क्योंकि फिर भले तुम उसे मिलो कभी या ना मिलो, लेकिन तुमने उसकी मदद कर दी। अगर तुमने आंख चुराई तो तुम भी भाई उसके गुनाहगार होगे। ये बहुत भयानक टाइम है। आप लोग जितना भी संभव हो, जहाँ भी हो, आप हाथ बटाइए। अगर किसी हाईवे के, अगर किसी रेलवे ट्रैक के पास से वो लोग गुजर रहे हैं और आप वहाँ आसपास रहते हैं, तो जो भी आपसे बन पड़े, आप भी महापुण्य कमाइए। यही मौका है, क्योंकि मुसीबत के समय ही आपकी असलियत को परखा जा सकता है, आपकी इंसानियत को, आपकी किरदार को परखा जा सकता है, आपकी काबिलियत को, आपकी योग्यता को, आपकी दूरदर्शिता को। फिर आप एक आम आदमी हो या आप देश के सबसे बड़े नेता हों, ऐसे मौक़ों पर ही परखा जाता है, और कोई मौका नहीं होता है। तब आप कैसे फैसले लेते हैं। आप लोग भी मदद करिए उनकी, वरना दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे चाम की स्वासों लौह भस्म हो जाए। उनकी जो हाय है, उनकी जो बद्दुआएं हैं, उनकी जो पीड़ा और वेदना है, वो हम सबको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति उसका जवाब देगी। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड उसका जवाब देंगे। और उसमें सिख भाइयों पे ईश्वर की खास कृपा रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा करने की कोशिश की। वो मुश्किल से 2% हैं, लेकिन फिर भी काश सिख 20-25% होते, तो मेरे देश में इन हालात में कोई भूखा ना मरता, किसी को इस तरह से इतनी पीड़ा, इतनी वेदना ना बर्दाश्त करनी पड़ती। काश हमारे सिख भाई 20-25% होते, लेकिन 2% होके भी हमारे हिंदुस्तान की आबादी के मुकाबले में उन्होंने भरसक प्रयास किया। मैं हर सिख को सैल्यूट करता हूँ, सजदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे सिख भाइयों से, हमारे देश के सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। सोनू सूद जैसे लोगों से, विकास जी जैसे लोगों से, अरोड़ा साहब जैसे लोगों से, पप्पन जी जैसे लोगों से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और ख़ास करके सोनू सूद से हमारी इंडस्ट्री के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे आना चाहिए। अगर हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, उनकी जो भी मजबूरी हो,
या जो भी उनका एजेंडा हो, जो भी उनकी सोच हो, हम तो कोशिश करें, हम तो मरे हुए नहीं हैं, हम तो जिंदा हैं। कम से कम वो तो कुछ लाख लोग होंगे या कुछ करोड़ लोग होंगे, हमारी तो बहुत बड़ी आबादी है। सड़क और रेल के ऊपर चलने पे भी पाबंदी लगा दी गई उनके। और मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें एक पुलिस वाला उन गरीब औरतों से, मजदूर औरतों जिनके सर पे सामान लादा हुआ था, गठरियां थी, उनसे पैसे वसूल कर रहा था। ये कैसा समय आ गया है। बाकी तो आपने देखा ये सब कुछ बयान से परे है। बहुत पीड़ा हुई मन को कि हम किधर को जा रहे हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से भयानक है, ये आसार हमको बता रहे हैं। तो सबको तैयारियां करनी चाहिए, जैसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी तैयारी है ईश्वर का नाम जपिए, सुनिए, उससे माफ़िया मांगिए, दूसरों को भी जपाने पे लगाइए और सुनिए। और जो भी साधन आप अपने इंतजामात कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जाने जब ये हालात हैं, जब सब कुछ सही था तो ऐसे हालात हो गए, अब इतने बुरे हालात हैं और इतना लंबा लॉकडाउन है, तो आगे कैसे हालात आएंगे। लोगों को डिप्रेशन की बहुत बीमारियां होंगी, क्योंकि हमारे पास डिप्रेशन वाले बहुत फ़ोन आते हैं। गुरबाणी से बहुत लोग ठीक हुए, उनको भी हम शेयर करेंगे। तो आप लोग डिप्रेशन में ना चले जाएं, मनोरोगी ना हो जाएं। कोशिश करिएगा ईश्वर का नाम जपने की और सुनने की, तो ईश्वर आपको डिप्रेशन से बचाएगा। ईश्वर का नाम आपको डिप्रेशन से बचाएगा और कोई रास्ता दिखाएगा। इस मुसीबत में वही एक सहारा है, और कोई सहारा नहीं, उससे बड़ा कोई सहारा नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।